बिहार के लिए कौन बेहतर है आपके हिसाब से? नीतीश कुमार बिहार के लिए विश्वकर्मा है। जैसे 15 साल मेरे पिताजी ने काम किया था, उससे दोगुनी रफ्तार से मैं करूंगा, एक और मौका दे दो। हाँ, पिताजी के समय तो जंगल राज था। पिताजी के समय 15 साल उसको जंगल राज के रूप में जाना जाता है, तो उससे दुगनी गति से काम करें, सोचिए क्या स्थिति होगी। और यहाँ आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर 2025 में सरकार बनाएगी, ये दोनों का सफाया होगा। और यहाँ तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आएगी। तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे? चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा, वो क्या ग्राउंड पे जानेगा कि क्या भाषाएं बोली जाती हैं? चाहे अगर 52 साल का व्यक्ति अपने आप को युवा बता रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है 52 साल में कोई युवा होगा। कोई कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने जा रहा था, उसको धक्का दे दिए। आप देखे होंगे प्रशांत किशोर। अगर 1000 करोड़ का कोई पार्टी ऑफर दे दे कि मेरे लिए आइए काम कीजिए, तो वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रशांत किशोर बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसलिए आप कि बीते जो समय जो हम लोगों ने गुजारा है, अपहरण, बलात्कार, हत्या, ये सब जो क्राइम फैल गया था, उसका जीता जागता 5 बजे के बाद सड़क चलना मुश्किल हो गया था लोगों का। राहुल गांधी का कितना असर है इधर? कोई असर नहीं है। बिहार के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर है। सच में वोट चोरी हो रही है क्या बिहार के अंदर? नहीं, वोट चोरी अभी नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे वोट चोरी हुआ था। यहाँ जो है जंगल राज को नहीं लोग चाह रहा है कि यहाँ आवे। नीतीश कुमार का जंगल नहीं, जंगल राज वही जो आप तेजस्वी यादव का बोले हैं, उससे लोग बिल्कुल भयभीत है, नहीं चाहता है कि फिर दोबारा आवे। यहाँ हम लोग आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर उनकी सरकार रहती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहते, हम लोग एकदम जाकर घरों में छुप गए होते। मैं पिछले कई दिनों से इस बिहार की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन सब यही बात मुझसे यही क्यों बोल रहे हैं कि आप अगर जो लालू यादव की सरकार या तेजस्वी यादव की सरकार होती तो आप माइक लेके नहीं घूमते, क्या कारण है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए इसमें जो है ना, इसमें बहुत दबंगई गुंडई टाइप का सरकार चला जी। उसमें लफुआ लफंगे का जितना है वो सारा चीज चला, इसलिए उससे भयभीत है। एक तूफान पैदा करने वाला है 10-15 दिन में, आप देखिएगा। इस बार यहाँ बिहार में केजरीवाल साहब के भी एंट्री बहुत मुस्तैदी के साथ हो रहा है, और वो भी यहाँ उस तरह से आने वाले हैं जिस तरह से दिल्ली में आए हुए थे कि बिहार में भी। केजरीवाल तो इंडी गठबंधन का हिस्सा ही तो है। अभी हिस्सा नहीं है वो, बिल्कुल अब स्वयं अकेला केजरीवाल साहब की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी बिहार में। ये निश्चित तौर पर आप इस बात, दिल्ली से तो हार गए केजरीवाल साहब। तो हार जीत तो होता है भाई, ऐसा बात थोड़ा है। बिहार में तो उनका कोई आधार ही नहीं है। बिहार में आधार है। बिहार में देखिए कैसे, वहाँ दिल्ली भी तो कांग्रेस और भाजपा थी जी, फिर भी उन्होंने सरकार बनाया। उनकी कुछ सीटें या पहले कोई चुनाव प्रचार प्रसार कुछ अभी तक कोई तो नहीं थी। एक बैग सभी पार्टियों को डैमेज करके जिस तरीके से यहाँ राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लंबे समय से प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, वो अभी तक उनका नामो निशान नहीं। उनका नामो निशान है, आपके पास भले नाम निशान नहीं है, हम लोग जो देख रहे हैं उनका काफी नामो निशान है। काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर 2025 में सरकार बनाएगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक युवा की जरूरत है, तो क्या तेजस्वी यादव को तो लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो सिर्फ हल्ला करने वाले कुछ लोग हैं, वही लोग नाम लेते हैं, बाकी लोग तेजस्वी यादव को नहीं चाहते। वो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं? एकदम 100% देते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव अकेले तो कुछ नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी उनके साथ में आए हैं, तो दोनों की जोड़ी अब ज्यादा प्रभावी हो गई है। नहीं, बिल्कुल प्रभावी नहीं हुई है। आप देखिएगा एक औचक एक रिजल्ट आएगा बिहार में जी। दोनों एनडीए और यूपीए दोनों का सफाया होगा, और यहाँ तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आएगी। आप निश्चित तौर पर इसके लिए आम आदमी पार्टी आएगी जी? बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी जी, आएगी जी। ये दोनों कोई है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश कुमार कभी इधर आते हैं। कांग्रेस और आरजेडी तो एक है ना, वो लगातार दो युवाओं की जो जोड़ी घूम रही है। अच्छा, एक बात बताइए, युवाओं की जोड़ी घूम रही है, ठीक है, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जी, जिस समय में 1990 में इनकी सरकार थी, 2005 तक रही, उस वक्त कहाँ थे जब बिहार से लोग पलायन कर रहे थे जी। आज तेजस्वी यादव को जाना चाहिए अपने क्षेत्र में जी, ठीक है, वहाँ लोग बाढ़ से पूरा त्रस्त है जी। तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? बिहार का लाल बता रहे हैं खुद को। अरे अच्छे से वाकिफ, पहले बिहार को अच्छे से समझे, बिहार की संस्कृति को अच्छे से समझे, ठीक है, तब जाके बिहार का लाल अपने आप को बताए जी।
बिहार की संस्कृति, बिहार में कितनी भाषाएं बोली जाती है उन्हें उन्हें जानते नहीं ये सब चीजें। अरे तेजस्वी यादव क्या एक बात बताइए, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा वो क्या ग्राउंड पे जानेगा कि क्या भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे क्या होता है संस्कृति, क्या ग्राउंड का लेवल क्या होता है, वो क्या जानेगा? वो नहीं जानेंगे, बिल्कुल नहीं वो तो कह रहे हैं कि बिहार को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, बाकी जो नेता हैं सब बाहरी हैं। अच्छा, बिहार को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, यानी जो पिताजी ने 15 साल लगातार विकास भी तो कराया था। फिर वही तो एक बात बताइए, बिहार को उनके पिताजी ने ही अंदरूनी रूप से लूट कर इतना बर्बाद कर दिया कि आज उसी का नतीजा तो झेल रहे हैं कि आज युवा हो या सब कुछ हो बाहर पलायन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में मैं जन्मा हूँ, बिहार में का मैंने अनाज खाया, बिहार का पानी पिया है, तो बिहार को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? एक बात बताइए, तो क्या हम लोग विदेश में थोड़ी जन्मे हैं? सब कोई बिहार में जन्मे हैं, तो सब कोई बाहर का है, कोई बाहर का नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब राहुल गांधी भी तो बाहर के हैं। हाँ, बात तो ये भी जायज है, राहुल गांधी भी बाहर के हैं जी। एनडीए के जो ऊपर के लोग आ रहे हैं प्रचार करने, वो भी बाहर के हैं। बिल्कुल। तो ऐसा लोकतंत्र है। तरीके से राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी घूम रही है, वो असर नहीं कर रही जनता पर? बिल्कुल नहीं कर रही है। एक बात बताइए, मैं मानता हूँ कि वोट चोरी हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग विपक्ष में हैं, ठीक है, आपको अंदरूनी रूप से पूरा सिर्फ यात्रा करने से क्या होगा? जी। विपक्ष में हैं आप, बिहार विधानसभा के विपक्ष में हैं आप, लोकसभा के विपक्ष में हैं, आप मजबूती के साथ आंदोलन कर सकते थे, लेकिन आप लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ जनता को घुमाने का काम कर रहे हैं, बस गुमराह कर रहे हैं। और रही बात, इनके पास कोई ऐसा मुद्दा भी है कि जनता के हित का हो जो लेके घूम रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो ये मुद्दा लेके घूम रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो केजरीवाल मॉडल जो दिया गया था दिल्ली में, शिक्षा का मॉडल हुआ या पेंशन, लेकिन तेजस्वी और राहुल तो एक ही बात कह रहे हैं कि हम दोगुनी रफ्तार से विकास करेंगे, शिक्षा और रोजगार पर भी बात करेंगे। बताइए, दोगुनी रफ्तार से विकास करेंगे, फिर 2004 से और 2014 का हिस्ट्री निकालिए, फिर दोगुनी रफ्तार क्यों नहीं हुई? कह रहे हैं इस बार मौका तो दो हमें। देखिए, किसी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, युवा को मौका मिलना। आज कल देखिए, राहुल गांधी तो बाहर से भी पढ़ के आए हैं, शिक्षित। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 52 साल का व्यक्ति अपने आप को युवा बता रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है 52 साल में कोई युवा होगा। 52 साल में आप युवा रहिएगा, ये बताइए? नहीं। तो फिर नहीं, कहते हैं पढ़ा लिखा हूँ, विदेश से पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मैं भी BA LLB किया हूँ, मास्टर्स किया हूँ लॉ में, जी। तो पढ़े लिखे तो सबको ही है, ऐसा बात थोड़े है वो विदेश से पढ़ के आए तो पढ़े लिखे हैं, जो इंडिया से पढ़ रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो सबको ही है। तेजस्वी पर आरोप लगता है कि वो 9वीं फेल है, सच में ऐसा है क्या? भाई है तो तभी तो लगता है 9वीं फेल है, 9वीं फेल है तो है, बस इसमें बिहार नहीं संभल पाएगा, बिल्कुल नहीं संभल पाएगा। एक बात बताइए, जिनसे अंदरूनी रूप से अपने घर की जागीर नहीं संभल रही है, वो बिहार को क्या संभाल? पार्टी बना ली अपने भाई को निकाल के फेंकवा दिया, ऐसे षड्यंत्र किए कि अपने भाई को निकाल के फेंकवा दिए सत्ता हासिल करने के लिए, नई पार्टी बना के घूम रहे हैं। तो फिर आप ही सोचिए ना कि अपने सत्ता के लिए बिहार को कहां से कहां कर देंगे, ये परिवार ही नहीं, हाँ, जो अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और रही बात सरकार की, आज की सरकार देखिए बिहार में ये तानाशाह रवैया अपना ली है कि युवाओं पे, छात्रों पे तरह तरह का अत्याचार कर दिया। कल का न्यूज देखिए, ये जो जनस्वराज जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के पास 3000 करोड़ रुपया है ना। अगर इतना ही बिहार को संभालने की बात करते हैं और प्रशांत किशोर जी को इतना ही चिंता हो रही है, तो 1000 करोड़ का रुपया अगर बिहार की लागत में लगा के, अभी वो चाहे तो लगा के और बिहार के समृद्धि के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, लेकिन अपना पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, ठीक है? सारा ये पैसा इतना गाड़ी प्रचार और इतना ये सब, ये आपको 1 महीना के अंदर पता चल जाएगा। ये उनका पैसा नहीं खर्च हो रहा है, ये जो कहीं बाहर से आ रहा है क्या? सब आ रहा है बाहर से, ठीक है? ऐसा होगा, बस खुलासा वो बाद में होगा, ठीक है, लेकिन आप 1 महीना के अंदर सब समझ जाइएगा। आप कल का देखिए, परसों का देखिए, आप कोई कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने जा रहा था, उसको धक्का दे दिए, आप देखे होंगे, प्रशांत किशोर,
तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अभिमानी व्यक्ति क्या बिहार को संभालेगा? सरकार बनाने की बात कर। अरे ये सब कुछ नहीं, ठीक है, ये सब बस एक जुमला है, ठीक है। आप तो सभी पार्टियों के साथ रह चुके हैं, मेरा मानना देखिए, आप सभी पार्टियों के साथ काम किए हैं, तो फिर अपने आप को कैसे कहते हैं कि हाँ मैं समाजवादी हूँ, मैं ये हूँ? आप सभी पार्टियों के साथ काम किए हैं, बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ, सभी पार्टियों के साथ काम किए हैं, तो फिर अपने आप को इसलिए इन पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको तो पैसा जिधर मिलेगी उधर चले जाइएगा। अगर कहीं चुनाव है, अगर 1000 करोड़ का कोई पार्टी ऑफर दे दे कि मेरे लिए आइए काम कीजिए, तो वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रशांत किशोर बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसलिए आप युवा का भरोसा नहीं है प्रशांत किशोर? बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी भैया ने कि प्रशांत किशोर का कोई भरोसा नहीं है। बिहार में कितनी सीट लेके आ रही है आम आदमी पार्टी? बिहार में कितनी सीटें लेकर आ रही है ये तो समय बताएगा जी। मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार से आम आदमी पार्टी का चेहरा? हमें विश्वास है कि आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे राकेश यादव जी हैं। कौन? राकेश यादव जी। राकेश यादव जी। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी घूम रही है, वो तो कह रही है बाहर कर देंगे, किसी को नहीं रोकने देंगे। देखे समय बताएगा। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कह रहे हैं दोनों युवा हैं और दोनों ही ताकतवर हैं। हमारे भी युवा हैं दोनों, ये भी ताकतवर है राकेश यादव जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बार मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा, हवा बदल रखी है मैंने। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है, हर कोई समय बताएगा किस में कितना दम है। जी। तेजस्वी में कितना दम है बना लेंगे? अगर हमारे कामों से जनता प्रभावित होगी, हम तो जात की राजनीति करते नहीं है, धर्म की राजनीति करते नहीं है हम लोग। तेजस्वी जाति की राजनीति की बात करते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं और काम की राजनीति करते हैं। की बात तो तेजस्वी भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत विकास किया बिहार में। हाँ, वो तो जनता बता रही है कि कितना विकास किया, जनता खुद ही कह रही है। क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो जनता खुद ही कह रही है ना। क्या कह रही है? कि बीते जो समय जो हम लोगों ने गुजारा है, अपहरण, बलात्कार, हत्या, ये सब जो क्राइम फैल गया था, उसका जीता जागता 5 बजे के बाद सड़क चलना मुश्किल हो गया था लोगों का। ये लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। वो तो कह रहे हैं कि भूल करके भी वो सरकारें हम नहीं आना फिर लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो खुद को बिहार का लाल कह रहे हैं सब बाहरी हैं, बस मैं बिहार का लाल हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। हमारे राकेश यादव जी भी यहीं के हैं, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो कहने के लिए सब कोई कुछ भी कहे। 15 साल मौका 20 साल कि केजरीवाल पे तो कि ये यहाँ क्या दिल्ली से चली गई, शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप लग रहा है उनके ऊपर। शराब घोटाले का आरोप लग रहा है ना जी, साबित क्यों नहीं हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने बार-बार कहा सब नेता बड़े जितने भी नेता हैं सब जेल चले गए। सत्येंद्र जैन को क्यों छोड़ा गया? अगर सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी थे तो क्यों छोड़ा गया उनको? तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं युवा हूं और मेरे पिताजी ने काम किया है, हम दोगुनी रफ्तार से युवाओं के लिए काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको? करें, अच्छी बात है, जनता स्वीकार की। राहुल गांधी का कितना असर है इधर? कोई असर नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं तो हवा बदल के आया हूँ। ठीक है, घूमने से हवा थोड़ी बदलती है जी। तब अगर राहुल गांधी में कांग्रेस में जी अगर दम होती तो भाजपा थोड़ी ही गद्दी पर बैठती देश में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तब अगर उनमें तक शक्ति होती तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनते। क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? कह रहे हैं चंपारण तो गांधी की कर्म भूमि रही है और मैं भी गांधी हूँ, उन्हीं का मतलब वंशज हूँ। तो बिहार जो है इस बार कांग्रेस को यानी कि राहुल गांधी को चाह रहा है और राहुल गांधी इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में घूमेंगे। ठीक है, घूम रहे हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं जी। अगर वो काम बेहतर किए होते तो आम आदमी पार्टी पैदा ही नहीं होती जी। अगर वो काम बेहतर किए होते देश में तो राहुल गांधी ने पार्टी बेहतर ही नहीं होती। गांधी ने अच्छे काम नहीं किया कि वो तो युवाओं की बात करते हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, सभी पार्टियां विकास का ढोल पीटती है, सबने ढोल पीटा और पीट रहे, आज भी ढोल रहे हैं। लेकिन विकास कौन सा? 1 नंबर का विकास या 2 नंबर का विकास या 3 नंबर विकास? तो आपने बहुत बड़ी बात ये नहीं कहते हैं जी। कुमार साहब क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से तो इस बार जहाँ पे सब लोग का सोच रहेगा जी, पिछले के अपेक्षा बदल चुका रहेगा। प्रशांत किशोर बेहतर रहेंगे मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो सोच कर आ रहे हैं इस बिहार में जी, काफ़ी बदलाव के साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरीके से हवा बदल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो जैसे कुछ होता है हवा होता है जी। हवा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल सोच कर आए थे उम्मीद से दिल्ली और आते सब कुछ बदल दिए और आज इतना बदला है कि लोग भी बदल गए हैं।
तो पहले जैसा कुछ रहा नहीं। हाँ। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए बिहार में भी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ तो ठीक है राहुल गांधी का। हाँ ठीक है, वो तो कह सकते हैं, लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? पब्लिक का होगा। जी, पब्लिक ही तो है, हम इसीलिए आपसे तो पब्लिक क्या सोच रही है जी, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी को नहीं सोच रही है। नहीं सोच रही है, ठीक है, लेकिन जितना सोच अगर जनसुराज वाले लेकर आ रहे हैं, वो तो केजरीवाल वाले कह रहे हैं इस बार केजरीवाल सरकार बना रहे हैं बिहार में। हाँ ये तो सोचेंगे, जो जहाँ से वैसे तो सोचेंगे। हाँ। लेकिन जो जहाँ से वैसे सोचते रहेंगे, लेकिन केजरीवाल बना पाएंगे क्या? कुछ सीटें निकाल पाएंगे इधर? मैं उतना उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी चीज़ का जो है ना हल्ला भी होता है, जहाँ मतलब खर्चा होता है वहाँ चर्चा होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 15 साल मेरे पिताजी ने शासन किया, अच्छा विकास किया बिहार में, हम भी ऐसा ही कराएंगे। ये तो पीछे की बात है, कुछ चीज़ें होती है जो पर्दे के पीछे ही है, क्योंकि उतना खुलकर वो भी नहीं कह पा रहे हैं जितना खुलकर पब्लिक भी सामने आएगी इस बार। पब्लिक कुछ करके दिखाएगी। क्या नाम है जी आपका? श्याम पटेल। पटेल साहब, कौन ज़्यादा बेहतर है बिहार के लिए? हाँ, कौन ज़्यादा सही रहेगा बिहार के लिए? बिहार को तो अब की बदल देना है। तेजस्वी यादव बनेंगे हैं? 100%। और प्रशांत किशोर का क्या है? लड़ाई में रहेंगे। प्रशांत किशोर रहेंगे। कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे भाई, भाजपा के 22 टिकट है ना। केजरीवाल वाले भी आ गए, कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार इस बार बन जाएगी बिहार। ना ना ना, ये बिहार है, बिहारियों का शान है, आपकी बदलाव है। ये केजरीवाल का क्या हिसाब किताब रहेगा? 0 बैलेंस। और प्रशांत किशोर का आएगा, खुद आएगा, चुनाव लड़ेंगे, कहीं कहीं काटेंगे, कहीं जोर खराब करेंगे जी। माने गठबंधन का जीत नहीं पाएंगे। नहीं, गठबंधन आपको बता रहे हैं आपके चैनल पर 160-165 आरजेडी का आएगा। मैं खुद पटेल हूँ। कुमार साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो जोड़ी निकली है बिहार में, कह रहे हैं माहौल ही चेंज कर दिया हमने। बिल्कुल नहीं, उनसे पूछिए ना सर, कांग्रेस कांग्रेस उनसे ही पूछ लेंगे। ना ऐसा बात नहीं है, कोई माहौल चेंज नहीं है, कहाँ कुछ माहौल चेंज। हमारे नज़र में तो कोई माहौल चेंज नहीं है। जी, आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेहतर है बिहार के लिए? बिहार के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर नीतीश कुमार बेहतर है। है। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार का जो युवा है ना, वो सब मेरे साथ है। ना हम लोग नहीं है उनके साथ, कोई युवा नहीं है साथ। नहीं, हम जहाँ मोतिहारी का बात करेंगे, मोतिहारी का कोई युवा तेजस्वी यादव के साथ नहीं है जी। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी का जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सच में वोट चोरी हो रही है क्या बिहार के? नहीं, वोट चोरी अभी नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे वोट चोरी हुआ था जी। आज ऐसा कुछ मामला नहीं है। राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लिए घूमते हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, संविधान के किताब लेने घूमने से थोड़ी ना होता है जी। और बाबूजी, क्या नाम होगा जी आपका? कोई बात नहीं, आपसे भी 1 मिनट बात करें। क्या नाम होगा आपका? संजय सत्यार्थी हुआ। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से तमाम पार्टियां मैदान में हैं और सब इकट्ठे होकर एनडीए गठबंधन कह रहा है इस बार मोदी को तो बाहर ही कर देंगे? ताकतवर आदमी होता है उसका तो वो खिलाफ करता ही है, कोई नया बात हो गए। मोदी ताकतवर है? ताकतवर है एनडीए। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं पाकिस्तान से डर जाते हैं, ऐसी क्या ताकत? पाकिस्तान से डर जाते हैं और सीज फायर कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। ना ये सब तो कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बिहार के लिए कौन बेहतर है आपके हिसाब से? नीतीश कुमार बिहार के लिए विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी जो जोड़ी घूम रही है उसके लिए क्या कहेंगे? चुनाव है तो वो जो भी घूमेगा नहीं, घूमना चाहिए, प्रजातंत्र के लिए और मजबूत होगा। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी जीतते हैं, बाकी तो जनता तो है। राजनीति में लगता ही बात है। सच में वोट चोरी हो रही वो है? नेता लोग न लगाते हैं, जनता आरोप नहीं न लगाता है। जनता देखता है कि हमारे लिए कौन काम जनता के समझ में क्या आ रहा है? राहुल गांधी की बात समझ आ रही है कि वोट चोरी वाली जनता की? अब राहुल गांधी के क्या समझ में आ रही है ना, हम तो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट है नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि सच में वोट चोरी हो रही है? माने जो था उसका तो सुधार हो गया, हर आदमी का मतदाता सूची में नाम जुट गया। जी जी। कह रहे हैं कि अगर जो वोट चोरी ना होती तो मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। ऐसे पहले कैसे बन गए थे? जनता ने किसी को बनाती है। ईवीएम हैक की बात कर रहे थे ना वो जहाँ जो उनका सरकार बना है तो वहाँ ईवीएम नहीं है जी। भैया, आप क्या कहेंगे, आपके समझ में क्या आ रहा है? सच में ही वोट चोरी हो रही है क्या बिहार के अंदर? नहीं, ये तथ्यों के विपरीत है, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। 99% जो पहले के मतदाता है सब वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। ये नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव, गलत बात। लेकिन जैसे राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कह रहे हैं, मैं संविधान बचाने निकला हूँ। हाँ, राहुल गांधी वो ये नैरेटिव पॉलिटिकल नारा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो तो एक नारा और बहुत जोर से लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसा करते हैं। चोर इससे पहले भी 19 के लोकसभा चुनाव में बहुत नारा लगाते थे जी। हाँ, वोट चोरी का कोई सवाल नहीं। कह रहे हैं मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनते वोट चोरी नहीं होती तो इंदिरा गांधी भी नहीं बनती, राजीव गांधी भी नहीं बनते वोट चोरी, तो पहले वोट चोरी होती थी, अब वोट चोरी नहीं होती। तेजस्वी कह रहे हैं जी, तेजस्वी एक बात और कह रहे हैं कि
जैसे 15 साल मेरे पिताजी ने काम किया था उससे दोगुनी रफ्तार से मैं करूँगा, एक बार मौका दे दो। हाँ, पिताजी के समय तो जंगल राज था। पिताजी के समय 15 साल उसको जंगल राज के रूप में जाना जाता है, तो उससे दुगनी गति से काम करें, सोचिए क्या स्थिति होगी। जी, तो बिहार के लिए कौन बेहतर रहेगा आपके साथ? बिहार के लिए इंडिया गठबंधन। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि रंगदारी और लूटपाट गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई इस एनडीए की सरकार। विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है मुद्दे को उठाना, ये सब चीज़ें यदि हैं तो दूर होनी चाहिए, लेकिन एनडीए गठबंधन बिहार के लिए अच्छा। एनडीए गठबंधन बिहार के लिए बेहतर है।